तुर्की भूमध्य सागर में जिस ब्लैक स्ट्रेट प्लान के जरिए भारत के खिलाफ साजिश रच रहा था और तुर्की को लग रहा था कि भारत को इसकी कानो कान हवा भी नहीं लगेगी, लेकिन भारत ने सिर्फ 14 घंटे के अंदर न सिर्फ तुर्की के इस प्लान को ध्वस्त कर दिया है, बल्कि अब भारत ने भूमध्य सागर में तुर्की के सबसे बड़े वाटरवे को भी इस वक्त अपने कब्जे में ले लिया है। हाल ये बन चुका है कि भारत ने इस पर अपने 4000 से ज्यादा पैराट्रूपर्स की छावनी तैयार कर दी है, जिस रास्ते से तुर्की लगातार भारत को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार उस रास्ते को ही भारत ने पूरी तरीके से तुर्की के लिए बंद कर दिया है। भारत ने तुर्की की सामरिक शक्तियों पर एक के बाद एक सबसे कड़ा हमला इस वक्त बोल दिया है। हाल बन चुका है कि तुर्की की जो सामरिक शक्तियों के 3 सबसे बड़े पिलर थे, आखिरकार भारत ने उन तीनों पिलर को अब ध्वस्त कर दिया है और इस वक्त भारत ने एक दो नहीं बल्कि 4000 से ज्यादा पैराट्रूपर्स उस जगह पर उतार दिए हैं जहां पर तुर्की भारत के लिए बहुत बड़ी प्लानिंग की साजिश पिछले 48 घंटों से चुपचाप रचने की कोशिश में रख रहा था। तुर्की को लग रहा था कि भारत को ना तो इसकी पता चलेगी और भारत उसके जहाजों पर उलझा रहेगा, उसके युद्धपोतों की वार्निंग और उसके युद्धपोतों के इर्द गिर्द अपनी वायुसेना अपनी नौसेना का इस्तेमाल करेगा, लेकिन उस जगह तक नहीं पहुंच पाएगा जहां पर तुर्की भारत के खिलाफ असली साजिश असली प्लानिंग रच रहा था। लेकिन भारत ने न सिर्फ भारत में 12 घंटों में उस जगह को खोजा और बल्कि उस जगह को इस वक्त भारत ने अपनी पूरी तरीके से छावनी में भी बदल दिया है। दरअसल तुर्की पूरी तरीके से भारत के लिए भूमध्य सागर में बॉस्फोरस के जरिए पूरा अपना प्लान साजिश रचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब जो हुआ है, दरअसल भारत ने जो किया है वो पूरी दुनिया को चौंका रहा है। दुनिया को ऐसा लग रहा है कि आखिरकार भारत को तुर्की के एक एक कदम की जानकारी कैसे मिल रही है। जो तुर्की अब तक सीना घुर्रा करके भारत के सामने खड़ा होने की लगातार कोशिश कर रहा था, आखिरकार उसको एक बार फिर से भारत के सामने मुंह की खानी पड़ी है, क्योंकि तुर्की के सबसे बड़े प्लान को भारत ने नेस्तनाबूद ना सिर्फ किया है बल्कि तुर्की को इस पूरे घटनाक्रम के बाद लगभग अपने 22 युद्धपोतों को भी खोना पड़ गया है। जी हां, ये संख्या बहुत बड़ी है। तुर्की को लगा था कि उसके 22 युद्धपोत यहां पर कमाल दिखा देंगे और भारत सिर्फ 2 युद्धपोतों को लेकर के ही टिका रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारत ने पूरी बाजी इस वक्त पलट दी है। क्या किया है दरअसल भारत ने, और आखिरकार तुर्की भारत के खिलाफ इस तरह से बॉस्फोरस बे में क्या रच रहा था और तुर्की सीक्रेटली किस वे के जरिए भारत को निशाना बनाने की कोशिश में रख रहा था, जिस पर भारत ने आखिरकार अपना सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र इस वक्त चला दिया है और तुर्की को कानो कान खबर नहीं हुई और भारत ने ऑपरेशन विजय की तहत इस पूरे घटनाक्रम को न सिर्फ अंजाम दिया है बल्कि अब सीधे सीधे तुर्की को अल्टीमेटम भी भारत की तरफ से साफ किया जा चुका है। क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट इस वक्त निकल कर क्या रही है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो चैनल पर बने रहे, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल के नीचे काले कलर के बटन को दबा करके सब्सक्राइब कर लें और उसे ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि इससे जुड़े नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। और हां दोस्तों, भारत ने जिस तरह से तुर्की को ना सिर्फ सामरिक दृष्टिकोण से इस वक्त पूरी तरीके से अलग थलग कर दिया है बल्कि भारत ने यूएन में भी तुर्की के खिलाफ जो कदम उठाए हैं वो पूरी तरीके से अब तुर्की पर बहुत बड़ा कहर बरपाने वाले हैं। क्या किया है भारत ने यूएन में, किस कदर से भारत ने यूएन में तुर्की की सामरिक शक्ति का प्रदर्शन को तोड़ा है और साथ ही भूमध्य सागर में भारत ने किन 3 पिलर पर पूरी तरीके से ध्वस्त करने का काम किया है, वो सब कुछ समझेंगे इस वीडियो में। तो चैनल पर आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक भारत के इतने बड़े एक्शन और भारत की इतनी बड़ी सामरिक शक्ति के प्रदर्शन के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद नहीं लिखा तो कमेंट बॉक्स में आप अगर एक सच्चे भारतीय हैं तो जय हिंद जरूर लिखेगा। साथ साथ आप सभी से एक और अनुरोध है कि आप देश के जिस भी जगह जिस भी शहर से आप यह वीडियो देख रहे हैं, अपने शहर अपनी जगह का नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा ताकि हम यह समझ सके कि हमारे व्यूअर्स हमसे किन किन जगहों से जुड़ रहे हैं और आपकी बातें हम तक कहां से पहुंच रही हैं। साथ साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों साथियों तक जरूर साझा कीजिएगा ताकि यह परिवार हमारा और भी ज्यादा बढ़ता जाए और उन तक भी जानकारियां सटीक रूप से पहुंचती रहें। दोस्तों, तुर्की की हालत अब पहले से और भी ज्यादा खराब हो चुकी है। इस तुर्की को कभी खुद पर इतना घमंड था कि उसके पास तेल रिफाइनरी, उसके पास ऑयल प्रोड्यूसिंग सिस्टम और साथ ही साथ उसके पास दुनिया का अजेय ड्रोन सिस्टम है और सबसे बड़ी बात, दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना को लेकर के भी वो अपने आप को ताकतवर समझ रहा था तुर्की। आखिरकार भारत ने एक एक करके उसके 3 सबसे बड़े पिलर को ध्वस्त कर दिया है। सबसे पहले भारत ने तुर्की की तेल रिफाइनरी चेन को ध्वस्त कर दिया, जिससे पूरे देश में पेट्रोल डीजल की सप्लाई को भारत ने कट करने का काम किया।
किया और इसके बाद भारत ने न सिर्फ इसके ड्रोन सिस्टम को निशाना बनाया बल्कि पूरे की पूरी ड्रोन प्रणाली को ही भारत ने अपने हाथ में लेते हुए इसे बुरी तरीके से क्रैश किया, जिसके चलते तुर्की के ड्रोन उसके स्टोरेज होल्ड में खड़े तो जरूर हैं लेकिन वो अब किसी काम के नहीं है क्योंकि उनका पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम ध्वस्त हो चुका है और अब उन्हें उड़ाने के लिए तुर्की को एक बार फिर से नया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना होगा, वो भी एक नए ड्रोन्स के साथ। यानी कि उसके ड्रोन्स जो कितने करोड़ों अरबों डॉलर के थे वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत ने सबसे बड़ा निशाना तो तब बनाया जब अब भारत का अगला एक्शन हुआ है। दरअसल भारत का अगला एक्शन तुर्की के ना तो किसी सामरिक चीज पर था ना ही किसी के जहाज पर था। भारत ने असल में तुर्की के जहाजों को कभी निशाना बनाया ही नहीं। इस पूरे के मामले में भारत ने अपनी कूटनीति के साथ अपनी रणनीति का कौशल दिखाया और भारत ने दुनिया को यह दिखाया कि अगर भारत की कूटनीति और भारत की साइंस और टेक्नोलॉजी दोनों एक साथ मिल जाती हैं तो उनका कॉम्बिनेशन कितना ज्यादा डेडली हो सकता है और उनका इस्तेमाल सामने वाले देश को बिना कुछ किए ही पंगु कर सकता है। और इस वक्त तुर्की के हाल वही हो चुके हैं। तुर्की कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है। तुर्की के जहाज उसके खुद के कंट्रोल में नहीं है। जहाज उनका कम्युनिकेशन सिस्टम ध्वस्त हो चुका है। तुर्की का वाटरवे पूरी तरीके से भारत ने बंद कर दिया है। हाल ये बन चुका है कि इस वक्त भारत ने तुर्की के वाटरवे को सबसे बड़ा निशाना साधा है। दरअसल बता दें कि तुर्की का ये वाटरवे तुर्की के लिए बहुत जरूरी है। तुर्की इस वाटरवे के जरिए ही अपने देश के अंदर ज्यादा से ज्यादा सामानों को इनपुट देता है। यानी कि तुर्की के अंदर जितनी भी सप्लाई होती है वो इसी के जरिए होती है। और सबसे बड़ी बात, तुर्की अपनी नेवी को ऑपरेट यहीं से करता है। इसी वाटरवे के जरिए तुर्की की नेवी पूरे के पूरे भूमध्य सागर को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करती है। साथ साथ तुर्की के जो ड्रोन सिस्टम है उनका सबसे बड़ा सिक्योरिटी हब भी इसी जगह पर बना है। और सबसे बड़ी बात अगर देखा जाए तो तुर्की की जो गैस पाइपलाइन है जो भूमध्य सागर के सतह के नीचे चलती है और यहां सऊदी अरब से होते हुए तुर्की तक पहुंचती है, वो भी इसी वाटरवे के रास्ते नीचे नीचे जाती है। अब आप खुद समझिए कि तुर्की का पूरा वाटरवे का सिस्टम ही इसी जगह से जुड़ा हुआ है जिस वाटरवे को भारत ने इस वक्त सबसे बड़ा निशाना साधा है। और तुर्की का यह वाटरवे वास्तव में कहा जाए तो दुनिया के लिए बहुत बड़ा सीक्रेट था। पूरी दुनिया यह तो जानती है कि तुर्की का ब्लैक आउट नाम का एक वाटरवे है जहां पर वास्तव में कहा जाए तो ये इसका मतलब यह है कि वहां पर सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच सकती। यानी कि इसका मतलब यह है कि यह बात सिर्फ तुर्की जानता है कि उसका वाटरवे कहां था। और इस बात की जानकारी भारत को कैसे लगी आप खुद सोच करके हैरान हो जाएंगे कि असल में भारत ने 12 घंटों के अंदर अंदर तुर्की के इस पूरे प्लान को कैसे फेल किया और भारत ने तुर्की के इस वाटरवे को किस तरह से ढूंढ निकाला। ना सिर्फ ढूंढ निकाला बल्कि अब भारत ने उस पर 4000 से ज्यादा पूरी तरीके से उसे छावनी बदल दिया है और अपने युद्धपोतों को भी इसी जगह पर इर्द गिर्द पहुंचा दिया है, जिसके चलते तुर्की का यह पूरा का पूरा वाटरवे ब्लॉक हो चुका है। यानी कि अब तुर्की के अंदर ना तो किसी चीज की एंट्री हो सकती है और ना ही समुद्र के रास्ते तुर्की में कोई एग्जिट कर सकता है। और भारत ने इसे पूरी तरीके से छावनी बदलते हुए तुर्की का पूरा रास्ता बंद कर दिया है। हाल ये बन चुका है कि तुर्की के जो शिप इस वक्त भूमध्य सागर में बाहर 450 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर मौजूद थे, वहां एक तरफ भारत के चंगुल में फंसे हुए हैं तो वहीं तुर्की के लगभग 22 जो युद्धपोत थे उन्हें भी भारत ने पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया है क्योंकि उनके बाहर निकलने का रास्ता ही बंद कर दिया है भारत ने। यानी कि वो एक इतना सकरा रास्ता था जहां से एक समय में ज्यादा से ज्यादा तुर्की के 2 युद्धपोत निकल सकते थे, लेकिन भारत ने अब उस रास्ते पर भी अपने 4 युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। तो आपको समझिए भारत की सिक्योरिटी सेफ्टी भारत ने किस तरीके से तुर्की को पूरी तरीके से ब्लॉक करने का काम किया है। और इसके ब्लॉक करने के साथ ही अब तुर्की का मेन कम्युनिकेशन सिस्टम भी फ्लॉप हो चुका है। सबसे बड़ी बात, तुर्की के पास अब सिर्फ और सिर्फ एक वे बचा है जहां से वो अपने देश के बाहर निकल सकता है और देश के अंदर इंटर कर सकता है। उसका नाम है अब एयर बाई एयर, यानी कि हवा के रास्ते ही तुर्की या कुछ भी ऑपरेट करने की स्थिति में है। लेकिन जरा ठहरिए, बात यहीं खत्म नहीं होती है। बात तो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि तुर्की का यह वाटरवे भारत के कंट्रोल में आया कैसे, आखिरकार यह सब कुछ भारत ने किया कैसे। दरअसल आपको बता दें कि तुर्की लगातार समुद्र में अपने युद्धपोतों को गश्त करवा रहा था। तुर्की लगातार भारत को धमकियां दे रहा था। भारत ने तुर्की के 3 बड़े पिलर्स पर अटैक किया, इसके बावजूद भी तुर्की शांत रहा। तुर्की लगातार फिर भी भारत को धमकी दे रहा था कि वह भारत के सामने अपने आप को सरेंडर नहीं करेगा और साथ ही भारत को वह बहुत बड़ा झटका देने वाला है। तभी भारत को एहसास हुआ कि आखिरकार तुर्की कोई बड़ी प्लानिंग रच रहा है। इस पूरे ग्रेट घटनाक्रम के बीच में तुर्की कुछ तो बड़ा करने की कोशिश में है। तुर्की को कहीं ना कहीं से तो बल जरूर मिल रहा है। और इसके बाद ही भारत का सबसे स्ट्रॉन्ग नेविगेशन सिस्टम शुरू किया गया जो कि था पूरे भूमध्य सागर को कंट्रोल करने वाला। न सिर्फ यह बाई युद्धपोत किया गया बल्कि यह 22 सबमरीन भी किया गया। भारत की सबमरीन, हालांकि युद्धपोत के साथ सबमरीन भी भारत ने भेजी थी, लेकिन इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। दरअसल भूमध्य सागर में भारत की सबमरीन जमीन के इतने नीचे हैं कि उन्हें ट्रैक करना भी बहुत मुश्किल है। आपको बता दें कि जब सबमरीन कई हजार फीट नीचे जमीन के पहुंच जाती है पानी में, समुद्र में, तो उसे सोनार रडार से भी ट्रेस नहीं किया सकता। और भारत के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो सोनार रडार को चकमा दे सकती है। और भारत के पास ऐसी सबमरीन है जो परमाणु न्यूक्लियर सबमरीन है, यानी कि न्यूक्लियर सबमरीन वो सबमरीन होती हैं दरअसल जिन्हें
6-6 महीने तक जमीन की सतह पर आने की जरूरत नहीं होती है। वो अंदर ही ऑक्सीजन भी जनरेट कर लेती हैं और अंदर ही अपने सारी ऊर्जा के सोर्स को भी कंप्लीट कर सकती हैं। और इन्हीं के जरिए तुर्की के इस वाटरवे को खोजा गया। सबसे बड़ा रास्ता तब मिला जब तुर्की की ऑयल सप्लाई चेन को चेक किया गया। पता चला कि तुर्की की ऑयल सप्लाई चेन एक बहुत ही रिफ्ट घाटी से होकर के निकलते हुए तुर्की के रास्ते पहुंचती है। जैसे ये बात का पता चला तो लगा कि शायद कहीं इसी जगह से पूरा मामला सेट है। जैसे ही चेक किया गया पता चला कि तुर्की का पूरा यह सिस्टम इसी वाटरवे के जरिए होते हुए आगे बढ़ता है। और तुर्की ना सिर्फ इसके जरिए अपने सबमरीन को लॉन्च कर सकता है, बल्कि तुर्की इसके जरिए अपने अंडर वाटर ड्रोन्स को भी कर सकता है, साथ ही टॉर्पीडोज को भी लॉन्च कर सकता है। यानी कि तुर्की यहां से पूरा का पूरा भूमध्य सागर को कंट्रोल करने का अपना सिस्टम पहले ही स्टेबल कर रखा था। लेकिन अब भारत ने जैसे ही उस पर कंट्रोल किया है, तुर्की की रीढ़ पर सबसे बड़ा हमला इस वक्त भारत ने बोल दिया है। जैसे ही भारत ने किया, इधर तुर्की को जैसे ही इस बात की भनक लगी, तुर्की यूएन में उछल पड़ा। तुर्की भारत के सामने यूनाइटेड नेशन में जहां इस वक्त लगातार असेंबली चल रही है और खबरें यह भी सामने आ रही हैं, आपने सुनी लिया होगा कि भारत को यहां पर वीटो पावर देने की बात चल रही है। वीटो पावर देने को लेकर के बिल लाए जा रहे हैं। इस पर कई जगहों पर अभी मुहर लगनी बाकी है और कई जगहों पर अभी इस पर लगभग सभी देशों के बीच में समन्वय भी बाकी है। खैर, संभावना यही है कि भारत इस बार वीटो पावर भी बनने वाला है। लेकिन उन सभी के बीच में इस वक्त तुर्की जैसे ही यूएन में उछला, भारत ने फिर से उसे वैसे ही मार बिठाला है। हाल ये बन चुका है कि तुर्की ना तो अब यूएन में बोलने लायक बचा है, ना ही भूमध्य सागर में भारत के सामने उछलने लायक बचा है। क्योंकि तुर्की को अब तक इसी वाटरवे के जरिए सबसे ज्यादा ताकत मिल रही थी। तुर्की को लगा था उसके 22 युद्धपोत किसी भी क्षण भारत को चौतरफा घेर सकते हैं। भारत के पास कितने ही थे? 4। लेकिन उसके 22 युद्धपोत अगर भारत को वहां पर घेर सकते थे तो तुर्की का यह पूरा का पूरा प्लान लेकिन अब धरा का धरा रह चुका है। हाल ये बन चुका है कि मेडिटेरियन सी में तुर्की की एक भी उड़ान भारत के नजर के बगैर अब नहीं हो सकती है। तुर्की चाहे तो मतलब भूमध्य सागर में अब भारत के जो पहले तुर्की के होते हुए परिंदा पर नहीं मार सकता था, अब हाल ये बन चुका है कि भारत के इस वक्त युद्धपोतों की निगरानी और भारत का नेविगेशन सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग डेडिकेटेड कर दिया गया है कि वहां पर भारत की नजर से एक छोटा सैलो वाटर शिप भी नहीं गुजर सकता। यानी कि अगर आप चाहें तो एक छोटा जहाज भी वहां से गुजार नहीं सकते हैं जो भारत की नजरों में बच करके निकल जाए। अब तुर्की की हाल यह है कि करे तो करे क्या। फंस तो ऐसे चुका है कि जैसे उसने भारत को ललकार करके अपने गले में खुद ही वार कर लिया हो और ये वार उसे सहा नहीं जा रहा है। तुर्की खैर इसके बावजूद धमकी देने से अभी भी बाज नहीं आ रहा है। तुर्की का मानना यह है कि वो अब भी भारत के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर सकता है। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार किस तरीके से, क्योंकि तुर्की के रास्ते तो बंद हैं। हालांकि आप बता दें कि तुर्की का एक बहुत बड़ा क्षेत्र भूमध्य सागर से लगता है। भारत ने एक मेन पॉइंट को जरूर ब्लॉक कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद तुर्की के पास अभी भी कुछ ऑप्शंस खुले हुए हैं। वक्त रहते ही भारत को इस पर भी बड़ी कार्रवाई करनी होगी, तभी तुर्की पर पूरी तरीके से कंट्रोल आसानी से भारत कर सकेगा। आपको क्या लगता है, क्या भारत को करना चाहिए इसको लेकर के? क्या तुर्की के पर काटने बहुत जरूरी है? क्योंकि अगर ऐसा भारत नहीं करता है तो तुर्की एक बार फिर से वही करेगा जो ऑपरेशन सिंदूर के बीच में उसने किया था। खैर, ये बात बहुत गहरी है, बोलना और याद करना भी उसे मन नहीं करता, लेकिन फिर भी बोलना पड़ता है जब जरूरत पड़ती है। आपको क्या लगता है कि आपका अगला कदम भारत का क्या होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।